गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर बहुत अच्छे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हकीकत में आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आया हूँ नए क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति तो आप लोगों ने इन दोनों का व्यंजक स्थापित किया होगा, लेकिन इसमें अब हमें संबंध स्थापित करना है। हमें बताना है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्यारे बच्चों, और इसी क्वेश्चन को घुमा के कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति के मान के दुगने के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस घुमाने के लिए क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन वही रहता है। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज़ से आप लोग को घबराना नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे क्वेश्चन आ गया, जो कि क्वेश्चन वही है। तो सो प्लीज़, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस व्यंजक की ओर। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, अब हम संबंध करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो संबंध है कुछ इस प्रकार से है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मान, पहले तो हम बताएंगे अक्षीय स्थिति का मान। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ा होगा तो उसका मान भी आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो के लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगी। वहाँ पर आप लोग को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ लेना है, तब आप लोग को भी ये भी समझ में आएगा कि हमने क्या कैसे किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि माना कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर बिंदु पी पर मान। प्यारे बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P ज्ञात किया था तो उसका एक मान निकल के आया था, एक आंसर आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r⁴। प्यारे बच्चों, इसे हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम निरक्षीय स्थिति की। किसकी? निरक्षीय स्थिति की। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने निरक्षीय स्थिति पढ़ा होगा तो आप लोग को निरक्षीय स्थिति का भी मान पता होगा। अगर आप लोग को निरक्षीय स्थिति का मान पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि निरक्षीय स्थिति का मान क्या है। चलिए, मुझे तो पता है तो मैं तो करूँगा ही आगे। चलिए, तो हम बताते हैं तथा निरक्षीय स्थिति में क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर मान। प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर मान। अगर आप लोगों ने निरक्षीय स्थिति पढ़ा है तो उसका मान तो आप लोग को पता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r⁴। प्यारे बच्चों, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। इससे पहले प्यारे बच्चों, अपन को क्या करना है, ये समीकरण ये जो E है इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, ताकि हम लोग को पता चले कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको मान रखना है तो किसका मान रखना है प्यारे बच्चों, इससे हम लोग को ज्ञात रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि इन दोनों को करना क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, भाग करना है। तो किसका भाग किसमें करना है प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि जो समीकरण 1 है क्या है, समीकरण 1 पहले है और समीकरण 2 बाद में है। तो अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा मान निकल करके नहीं आएगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 2 का भाग देने पर चलिए प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 समीकरण 2 में देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, या एक पॉइंट ये तो दूसरा पॉइंट ये, इसमें भी एक पॉइंट ये तो दूसरा पॉइंट ये। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे कि बराबर की इस पार वाली संख्या को बराबर की इस पार करेंगे और बराबर की इस पार वाली संख्या को इस पार करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि E1 वाले मान को E1 वाले मान साइड रखेंगे और 1/4πε0 वाले मान को उस साइड रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, उसको मान को रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 ये है। तो समीकरण 1 में E1 कहाँ है, E1 ऊपर है तो E1 ऊपर रहेगा।
फिर समीकरण 2 में देख रहे हैं E2 है तो यहाँ पर हम E2 कर देंगे, बराबर चिन्ह है तो यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे। और समीकरण नंबर 1 का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू 2p/r⁻3। r⁻3 है 3, यहाँ पर लगा है क्या, भागित का चिन्ह, तो भागित का चिन्ह लगा दिए। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की, तो 1/4πε0 इंटू p/r⁻3। प्यारे बच्चों, इस तरह लिखने में थोड़ा सा हम लोग क्या हो डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसे हम कुछ क्या इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि E1/E2 बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r⁻3 भागित, ये चिन्ह हमें लगा दिया, समझ जाएंगे कि यहाँ पर भागित का चिन्ह है। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/4πε0 इंटू p/r⁻3। प्यारे बच्चों, इस तरह में कैसा दिख रहा है, मुझे तो ये सही समझ में आ रहा है कि ऐसा लिखने पर हम लोग को भी क्लियर दिख रहा है, ऐसे में थोड़ा सा अजीब सा भी दिख रहा है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखते हैं पर बच्चों, जो चीज़ सेम सेम होती है ऊपर नीचे भाग में होती है उसे हम कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये वाला पी जो है ये वाले पी से कट जाएगा क्योंकि भाग में है, इसका मतलब क्या होता है, भागित है। तो ये पी से ये पी कट गया, ये वाले आर से ये वाला आर कट गया प्यारे बच्चों। अब क्या बचा, ये 4πε0 से ये 4πε0 कट गया प्यारे बच्चों। तो इधर क्या बचा, इधर पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, क्या बचा 2। तो क्या होगा, E1/E2 बराबर 2, क्या होगा प्यारे बच्चों 2। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो E है ये किसका मान है, अक्षीय स्थिति का मान का बचा हुआ है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि क्या, कि अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति के मान से दुगने के बराबर होता है। क्या होता है, दुगने के बराबर होता है। यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसे कैसे लिखना है, इसे हम अपने नोट्स कॉपी पर आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आप लोगों को संबंध स्थापित किया है वो पूरी तरह से क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस और ये हमारा रहा संबंध। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसे आगे की ओर बढ़ाता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो भी लंबी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप इतना लिख करके फिर वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे आगे पहले से ही बढ़ा दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सो प्लीज़ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मेरी हर एक चीज़ बताई हुई चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट दिस